जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम बात करते हैं वॉइस क्या होती है, वॉइस के बारे में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हमने आपको टेंस के बारे में पढ़ा दिया है। जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तब तक आपको वॉइस समझने में थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगी। तो वॉइस क्या होती है उसको समझते हैं। वॉइस का हिंदी अर्थ होता है आवाज़। आवाज़ दो व्यक्तियों के भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। वॉइस इज ए मीडियम टू कम्युनिकेट द इमोशन बिटवीन टू पर्सन्स। तो अब बात करते हैं आगे कि जैसे अगर हमें भाषा पढ़ रहे हैं, जैसे हम इंग्लिश भाषा पढ़ रहे हैं, उसमें वॉइस को डिवाइड करने के लिए दो भागों में तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो हम आपको बता दें कि जैसे अगर आप हैं, कोई है, अगर वो गाड़ी सीख रहा है, शुरू में अगर कोई चीज़ चला रहा है, साइकिल सीख रहा है, तो उसको सीधे सीधे तौर पे चलना, बैठना, उठना, चलाना, धीरे धीरे चलाना सिखाना और कैसे चला जाता है सीधे तरीके से सब कुछ बताया जाता है। लेकिन जब वह बहुत ही वेल ट्रेंड हो जाता है तो गाड़ी कैसी भी चलाए कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आराम से चल जाता है। तो वही बात होती है आपकी इंग्लिश भाषा की। अगर हम इंग्लिश भाषा के बारे में नहीं जानते हैं तो शुरू शुरू में हमको एक्टिव वॉइस समझाया जाता है ताकि एक बेस बन जाए किसी चीज़ को सीखने का, भाषा को सीखने का। जब हम भाषा को सीख जाते हैं तो उनको कैसे तोड़ मड़ोड़ के किसी के पास पेश करना है, उसको हम आसानी से जब समझने के लिए हम पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस कहता है कि द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज एक्टिव, जिसमें वह सब्जेक्ट वह करता है जिसमें सब्जेक्ट सर्वे सर्वा होता है, उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। इसके माध्यम से हम किसी चीज़ को सीखते हैं। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो द सेंटेंस इन विच ऑब्जेक्ट इज एक्टिव, द सेंटेंस इन विच ऑब्जेक्ट इज एक्टिव इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो ये तो दोनों का तरीका था। अब देखेंगे एग्जाम्पल कैसे। जैसे हमने एक्टिव वॉइस में बताया है, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। लेकिन अगर उसी पैसिव वॉइस की बात किया जाए तो उसमें बात तो यही कह रहा है, लेकिन उसके तरीके को थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब हमें अपनी इंग्लिश में कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है उसके बारे में समझना है। और उसका जो मेन पर्पज़ है कैसे एक दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है उसको हम सीखते हैं। जैसे पहले बात कर रहा है कि अगर हम कोई प्रेजेंट का टेंस ले लें, चाहे इंडेफिनिट ले लें, चाहे कॉन्टिन्यूअस ले लें, चाहे परफेक्ट ले लें, ये आपको हमने लोगों बताया है आपके टेंस में। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप टेंस का चैप्टर देख सकते हैं। तो हमने अगर ये बात किया कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में डू डज दिया है, एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट में डू डज दिया है, उसे पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे, आप इसकी जगह आप इज एम आर लगा के आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि आप हमेशा जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के दौरान आपको एक टेंशन थोड़ा सा कम होगी कि आपको हमेशा और हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, उसके अलावा कोई फॉर्म नहीं लगानी है। चाहे आपके एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, उससे कोई लेना देना नहीं है आपके पैसिव वॉइस में। ठीक है। तो और आगे प्रेजेंट में कह रहा है कि अगर इज एम आर अर्थात कॉन्टिन्यूअस की बात किया है, अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लोगो दिया है और उसको चेंज करना है आपके पैसिव वॉइस में, तो आपका इज एम आर ये लोगो रहेगा, लेकिन उसके आगे पैसिव वॉइस बनाना है तो बीइंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाएंगे। ये तो इसका रूल था। और इसी में एक हैज है होता है जो परफेक्ट की बात करता है। तो हैज है जो होता है तो ये एक्टिव वॉइस में होता है, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हैज के साथ बीन, हैव के साथ बीन लगा लेंगे तो ये पैसिव वॉइस में ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो रहा इसके रूल। और पास्ट की बात करें, पास्ट में यदि आपका टेंस एक्टिव वॉइस में है और पास्ट के इंडेफिनिट में अर्थात सिंपल पास्ट में है और उसका लोगो डिड है, तो उसको चेंज कैसे करेंगे, तो डिड की जगह आप वाज या वर में से कोई एक लगाएंगे, उसके हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। अब बात आती है कि जो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, ये लोगो जो दिया है वो एक्टिव में हो
और उसे पैसिव में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, आप इसी लोगों को आप इस तरह से लिखेंगे वाज एंड वन, आगे आप पैसिव बनाने के लिए बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आपका जो है एक्टिव से पैसिव मोड ट्रांसफर हो जाएगा। और कुछ कुछ छोटे छोटे रूल है उसको भी हम बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। अभी थोड़ा सा मोटे मोटे में इतना समझ लीजिए कि हाँ इसका भी सबसे ज़्यादा यूज इसी का है। तो आपने पास्ट को भी देख लिया, हैड को अगर एक्टिव में देख लेते हैं तो आपको पैसिव में चेंज करना है, तो हैड के साथ आप बीन लगा देंगे और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में अगर विल या शैल अर्थात फ्यूचर का इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर कह सकते हैं। फ्यूचर का इंडेफिनिट आप देखते हैं, आपको यदि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो आप विल के साथ बी लगाएंगे या सेल हो तो सेल के साथ बी लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, जैसा कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो विल बी या सेल बी लगा के आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यह पैसिव में चेंज हो जाएगा। आगे बात करें विल या सेल के साथ हैव लगा होता है, जैसे विल हैव, सेल हैव, इस तरह से दिया है, आपको चेंज करना है और एक्टिव वॉइस में दिया है, आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो विल के साथ हैव और सेल के साथ हैव प्लस बीन भी होना चाहिए, विल हैव बीन, सेल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आपका पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। तो ये तो रहा आपका मेन में स्ट्रक्चर का तरीका। अब कल हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको जो आपकी जो सेंटेंस है, जब मान इस तरह से कहें प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो कैसे चेंज किया जाता है, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आ गया है, लेकिन एग्जाम्पल करेंगे वहाँ पे बाकायदे तरीके से आपको बताएंगे और विद वन एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, ये हम आपको गारंटी कहते हैं। तो प्यारे साथी इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस किस तरह से बनता है उसके बारे में बताएंगे। और आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, हम समझते हैं, और इसके बाद हम मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।